चलिए तो आज के क्लास को भी शुरू किया जाए। हर दिन के जैसा काम क्या है, पढ़ाना ही है। तो रोज MS वर्ड चल रहा है, तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप या टू सर्च पे, और यहाँ रिसेंटली या फिर टॉप एप्स में से जो हम यूज करते हैं वहां से हम वर्ड खोल लिए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हमारा वर्ड खुला तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे ताकि हम ब्लैंक एक फाइल लें और उस पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग कामों को कर सकें। हम जो आपको बताने वाले हैं वो व्यू टैब में बताने वाले हैं। व्यू टैब में सबसे पहला बताएंगे हम आपको पेज मूवमेंट ग्रुप, फिर बताएंगे आपको जूम ग्रुप, फिर आगे चला जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ थोड़ा मल्टीपल बार हम पेस्ट कर देते हैं। इससे दो फायदा होगा, डेटा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि पेज भी बहुत ज्यादा हो गया। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल और होम टैब में आके और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए टोटल पेजेज कितने हो गए, 8। हम कितने नंबर पे हैं, 4 पे। कंट्रोल G करते हैं और यहाँ पे 1 नंबर डाल के गो टू करेंगे। कितने नंबर पेज पे आगे, 1 नंबर। क्लोज कर दिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। आते हैं व्यू टैब पे, पेज मूवमेंट ग्रुप सबसे पहला ऑप्शन है। अभी आपका क्या चेक है, तो अभी आपका चेक है वर्टिकल। अब वर्टिकल चेक रहने से क्या मतलब है कि हम अपने माउस को पेज पे एक बार ला देते हैं, पेज पे अभी टच पेन से काम कर रहे थे ना, एक बार क्लिक कर दिया। अब अगर हम व्हील को क्या करेंगे, नीचे करेंगे, तो देखिए पेज क्या हो रहा है हमारा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दिखाई दे रहा है, नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया वर्टिकल। क्या हो गया, वर्टिकल। लेकिन वही हम क्या करते हैं कि इसको रख देते हैं। अब हम क्या कर लिए, साइड टू साइड, साइड टू साइड यहां पे आ गया। अब पहला पेज ये है, दूसरा पेज हमारा ये है, और इसी के नीचे हमारा तीसरा चौथा, देखिए इधर दिख रहा है ना, अंदर एक ही दिख रहा है बट उसके अंदर है। अब हम ले लिए माउस को, अगर ना चाहें तो देखो 2, फिर इधर से निकल के और उधर जाएगा, यानी साइड साइड ऊपर नीचे पेज होगा, नीचे ऊपर नहीं जाएगा। इसका स्क्रॉल बार देखिएगा ऐसे मूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन वही अगर हम क्या ले लीजिए, वर्टिकल ले लेते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं जी, इसको वर्टिकली करते हैं तो देखिए कहां हो रहा है, ऊपर नीचे, और ये वाला स्क्रॉल बार देखिएगा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यही है हमारा क्या कि यहां पे हम पेज मूवमेंट में वर्टिकल रखेंगे तो ऊपर नीचे पेज मूव करेगा, लेकिन साइड टू साइड रख देंगे तो दाहिने और बाएं करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, इसका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला ग्रुप बताने वाले हैं जूम ग्रुप। कौन सा ग्रुप, जूम जूम जूम। चलो देखो कौन सा ग्रुप है, जूम है। अब जूम ग्रुप में हम सबसे पहले जूम पे क्लिक कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 100% रख के ओके करेंगे तो पेज अपने 100% साइज में रहेगा, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा वहां पे। फिर हम क्या करते हैं, जूम पे आते हैं, 200 करना है तो 200 करके ओके कर देंगे। कितना परसेंट हो गया, 200। अब पेज को आपको देखना है पूरा, तो स्क्रॉल बार से दाहिने बाएं करके देखिए। फिर आते हैं जूम पे, अगर हमको 75 रखना है, 75 रख के ओके कर लिए। अब कितना दिख रहा है, तो 75% पे हर पेज अपने 75% साइज पे दिख रहा है, जिसके चलते ये क्या हो रहा है, 2 पेज एक साथ दिख रहा है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को तो 50% कर लेना है, तो यहाँ पे आइए और 75 की जगह क्या कर दीजिए, यहाँ पे 50 टाइप कर लीजिए। 50 टाइप के ओके करेंगे, कितना हो गया, 50% हो गया। आप देखिए 3 दिख रहा है, क्योंकि सब पेज अपने 50% साइज में, यानी जो उसका हकीकत का साइज है उससे 50% ही दिखाई दे रहा है। तो ये 3 दिखाई दे रहा है। यानी क्या समझे कि आप व्यू टैब के जूम ग्रुप से जूम पे आके और यहां से आप परसेंट डाल सकते हैं कितना। पूरा पेज अगर एक ही बार देखना तो होल पेज पे क्लिक करके ओके कर दो। एक पेज आपका एक बार, एक स्क्रीन पे एक पेज, एक स्क्रीन पे है ना, एक पेज पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया क्या हमारा, होल पेज। लेकिन वही हम आते हैं जूम पे, कर देते हैं पेज विड्थ, वैसे टेक्स्ट विड्थ करते हैं। टेक्स्ट विड्थ करने से पहले ना थोड़ा हम इसका अलाइनमेंट जो है ना वो लगा लेते हैं, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई एलिमेंट हम कंट्रोल ए करके लगाना था ना, कंट्रोल ए करेंगे और जस्टिफाई एलिमेंट लगा लिए। अब देखो हम आते हैं कहां पे, व्यू पे और जूम पे, और यहां पे कर लेते हैं टेक्स्ट विड्थ और ओके। तो आप एक चीज देखिएगा, हम क्या किए, टेक्स्ट विड्थ किया ना, तो जब हम यहां से टेक्स्ट विड्थ करके अगर ओके कर रहे हैं तो हम इधर आए। अब इधर देखो, जहां से शुरू रहेगा, जहां से शुरू होगा और यहां जहां तक खत्म हुआ है, दिखाई दे रहा है। जितना दूर टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ वही क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम जूम पे आके कर देते हैं क्या, पेज विड्थ और ओके करेंगे, तो हमारा पेज दिख रहा है पूरा, इतना एरिया को छोड़ के आप बात करेंगे, मतलब मार्जिन भी दिख रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, जूम पे आपके टेक्स्ट विड्थ कर ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, मार्जिन नहीं दिख रहा है, जो टेक्स्ट है वही दिख रहा है। अब इधर ज्यादा दिख रहा है, उधर अंदर घुस गया, तो जब इधर आप लाइएगा तो देखिएगा
क्या हो रहा है, इधर इधर इतना इतना छोड़ दीजिए, सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है। तो यहां से आप ये भी कर सकते हैं, पेज विड्थ की टेक्स्ट विड्थ। वही मेनी पेजेज रख के ओके करेंगे तो बहुत सारे पेज एक ही बार स्क्रीन पे क्या होगा, दिखाई देगा। मेनी पेजेस का मतलब एक तरीके से जो भी है सब दिखाई देगा, ठीक है। फिर हम जूम पे आ गए, 100% करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। 100% पेज अपने साइज में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये वाला पेज हमको दिखाई दे रहा था क्योंकि कर्सर हमारा यही वाला पे है, ठीक है। अगर 1 पेज करेंगे तो एक स्क्रीन पे एक पेज दिखाई देगा। देखिए जब भी आप रखिएगा तो पूरा एक पेज यहां से यहां तक एक स्क्रीन पे दिख रहा है ना। भले आप ऊपर ले गए तो इसे आधा आधा दिख रहा है, लेकिन एक ही पेज पूरा दिख रहा है। कैसे, तो पूरा पूरा जब लाइए तो देखिए एक मतलब एक पेज जितना दिख सकता है उतना ही दूर का यहाँ पे जूम लेवल क्या हुआ है, बना हुआ है। और ये जूम लेवल यहाँ पे देखो 41% जूम लेवल पे बना हुआ है। अगर मल्टीपल पेजेस करेंगे तो मल्टीपल पेजेस एक स्क्रीन में दिखाई देगा, जैसे एक पेज उसके दाहिने और बाएं एक एक पेज और दिख रहा है। वही पेज विड्थ करेंगे तो पेज का चौड़ाई जितना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल बार का, अच्छा देखो पेज का चौड़ाई ऑटोमेटिक आ रहा है। हालांकि आप यहां से भी इसको माइनस प्लस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहां से डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए, यहां से परसेंट पे क्लिक करके फिर वही खुल गया, जो लगाना है वो लगा के ओके कर दीजिए। तो ये क्या था आपका जूम ऑप्शन, क्या था आपका जूम ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हम बताने वाले हैं आपको विंडो ग्रुप में, और इसमें हम सबसे पहला बताएंगे क्या, अरेंज ऑल। क्या बताएंगे, अरेंज ऑल। अभी हमारे पास एक फाइल खुला हुआ है जिसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट1। क्या नाम है इसका, डॉक्यूमेंट1 नाम है। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक और डॉक्यूमेंट या फिर 2 और डॉक्यूमेंट, 3 और डॉक्यूमेंट खोलेंगे, एक एक करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं Ctrl+N। क्या लेते हैं, Ctrl+N। हम यहाँ आए, Ctrl+N किए और एक नया डॉक्यूमेंट खोलें। हमको लगता है दोनों डॉक्यूमेंट को अरेंज कर देना है तो व्यू में आएंगे और यहाँ से अरेंज ऑल कर देंगे। दोनों डॉक्यूमेंट देखिएगा अरेंज हो गया, ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट1, ये डॉक्यूमेंट2 दिखाई दे रहा है, यानी 2 डॉक्यूमेंट खुला है तो दोनों अब अरेंज होकर ऊपर नीचे दिख रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक और ला देते हैं Ctrl+N से। अब 3 हो गया ना, तो एक ये है, 3 ये है, इसके उधर 2 है। लेकिन हम आते हैं किसी के भी व्यू पे आ जाइए, अरेंज ऑल करिए, तो अब तीनों यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। 3 है, ये क्या है 1 है, और ये क्या है 2 है। लेकिन फिर से Ctrl+N कर लीजिए। अब आइए फिर से यहाँ पे किसी पे भी एक को बड़ा कर लीजिए। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है ना, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं और आइए अरेंज ऑल करिए। अब देखिए चारों दिख रहा है। ये हमारा कौन है, 2, ये कौन सा है 1, ये कौन सा है 3, और ये कौन सा है हमारा 4। Ctrl+N कर लीजिए, किसी एक को आप बड़ा कर लीजिए यहाँ से, फिर आइए अरेंज ऑल कर दीजिए। मतलब क्या समझ पा रहे हैं, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट आप खोले रहेंगे उसके अनुसार ये सबको अरेंज करके, यानी एक ही स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट को दिखाने का काम करेगा। एक ही स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट को दिखाने का काम करेगा। कौन सा ऑप्शन, तो हमारा अरेंज ऑल। बड़ा कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन, तो अरेंज ऑल ऑप्शन। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम ये 2 नंबर को बंद कर देते हैं। यहां से हम ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर दिख रहा है ना, हम इसको भी बंद कर दिए, हम ये भी बंद कर दिए, ये भी बंद किया। हमारा जो सबसे पहला था बस उसको रखेंगे। अब अगला ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो अगर आपको पेज को स्प्लिट करना है तो इसी के लिए एक ऑप्शन होता है जिसको हम स्प्लिट ऑप्शन के नाम से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्प्लिट करेंगे। कैसे, तो समझिए, हम पॉइंटर को लेके आए किस पे, स्प्लिट ऑप्शन पे, और यहां से देखिएगा कि ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ना। अब ऊपर जो कंटेंट है उसको स्क्रॉल करिएगा तो उसमें भी आपको सारे पेजेस दिखाई देंगे, और नीचे आएगा तो यहाँ पे भी आपको सारे पेजेस दिखाई देंगे। यानी जो आपका डॉक्यूमेंट ऊपर है एज इट इज वो नीचे दिखाई देगा, बट 2 भागों में ये क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो यही है हमारा क्या, स्प्लिट, यानी जो क्या करता है यहाँ पे तोड़ने यानी ब्रेक करने का काम करता है। बाकी स्टेटस बार देखिएगा कि आपका एक ही है, यही स्टेटस बार है। आप ऊपर वाला पेज को ऊपर नीचे करिए तो भी देखिए हमारा फर्क पड़ रहा है। नीचे वाले पे आके अगर कर रहे हैं तो नीचे वाला के स्टेटस दिखा रहा है, इसमें चेंज करिए, इसका फर्क पड़ रहा है। और हटाना है तो रिमूव स्प्लिट कर दीजिए। मतलब आपके डॉक्यूमेंट को 2 भागों में तोड़ के क्या करेगा, दिखाएगा। कौन सा ऑप्शन, स्प्लिट ऑप्शन। अब हम बताने जा रहे हैं काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑप्शन, जिसका नाम है क्या, व्यू साइड बाय साइड। क्या नाम है, व्यू साइड बाय साइड। देखो व्यू साइड बाय साइड जो है ना, इसका उपयोग करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन का मतलब जैसे मान लो कि एक डॉक्यूमेंट आप खोले हुए हैं, मतलब, और उसी का एक और भी, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसका आप कॉपी पेस्ट करके एक और फाइल बना रखे, यानी टोटल कितने फाइल हो गए, 2। अब 2 फाइल में आप दोनों को खोल लिए हैं, और एक में आप देख रहे हैं, दूसरे में फिर चेंजेस कर रहे हैं, फिर उसको भी देख रहे हैं, इसमें चेंजेस कर रहे हैं। यानी दोनों एक ही है, बट एक में देख के और एक में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर रहे हैं।
तो आप एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे कंपेयर करना हो तो भी दोनों को साइड बाय साइड यानी अगल बगल देखेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो उसी के लिए हमारा होता है क्या, यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड। लेकिन अभी हमारा डॉक्यूमेंट मात्र एक ही खुला है, आप देखिए ना यहाँ पे एक के अलावा दूसरा है नहीं, तो व्यू साइड बाय साइड हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन हम कंट्रोल एन से क्या कर दिए, एक और खोल लिए। अब हम इसमें भी कुछ लिख दें, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना एक बार बिना लिखे दिखाते हैं। अब अगर आएंगे व्यू पे तो देखो व्यू साइड बाय साइड हाईलाइट हो गया ना। हम क्लिक करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट हमारे दाहिने और बाएं आ गया, दाहिने और बाएं। 1 नंबर हमारा यहाँ पे और ये हमारा 6 नंबर, 6 नंबर नंबरिंग के अनुसार, क्योंकि बाकी 2 3 4 5 बंद कर दिए थे, लेकिन वैसे कितना नंबर है, 2 नंबर। अब यहां पे हमारा देखिएगा कि जो स्क्रॉल बार है सो यहां है, यानी ऊपर हमारे बहुत सारे पेजेज है और नीचे भी हमारे बहुत सारे पेजेज है। अब यहां पे था ये हमारा, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं कि आपको जाएंगे विंडो ग्रुप में तो दिखाएंगे कि एक ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये एक्टिव हो चुका है। और यहां पे भी आएंगे विंडो में तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। अब इसे फर्क क्या दो, कर्सर यहां पे जहां था, यानी हमारे इस डॉक्यूमेंट में जहां कर्सर था जितने नंबर पेज पे वहां पे, और यहां पे जो हमारा एक पेज था, जैसे ही व्यू वाइज साइड बाय साइड किया तो ये अपने करंट पोजीशन से, ये अपने करंट पोजीशन से दोनों हमारे सामने सामने क्या हो गया, आ गया। अब अगर हम विल को लेंगे, कह लेंगे विल को, विल ले तो भाग कह गया, जवाब ला देते हैं इधर। अब देखो विल को लिए, विल को लेने के बाद अगर हम नीचे कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं तो देखो ये पेज हमारा क्या हुआ, नीचे देखो, यहां से नीचे गया तो वो भी हमारा नीचे हो रहा है, क्योंकि सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग क्या है, चेक है। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब हो गया कि एक के साथ ही, एक के समानांतर ही दूसरा हो। तो देखो इसको किए, ये भी हुआ, और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, लेकिन अब ये नीचे जाने वाला नहीं है और ये भी नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर गए तो ये ऊपर आ गया, अब उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। लेकिन इसमें तो एक ही पेज है ना, उसमें तो मल्टीपल है। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंटर को लेके आ गए इस पे, पॉइंटर यहां दिख रहा है ना, यहां पे। अब हम यहां से उठा लिए। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो, इसको हम नीचे कर रहे हैं तो ये भी नीचे हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हुआ यहां तक। लेकिन अब ये तो नहीं जाएगा ना, लेकिन वो अपना जाएगा, जा रहा है ना, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, नीचे गया, पूरा स्क्रॉल बार यहां पे देखिए खत्म हो गया। अब ऊपर करेंगे तो अभी ऊपर साथ में नहीं जाएगा, साथ में ऊपर तब जाएगा जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी जब कंपेयरिंग करते समय कर्सर जहां था वो ओरिजिनल पोजीशन है, तो वहां पे जब आ जाएगा तब देखिएगा ये ऊपर जाएगा। और जाते हैं, ये लगभग कहां पे था, ये जो स्क्रॉल बार है सो लगभग यहां पे था, तो ले चलते हैं ऊपर, देखिएगा देखो है ना। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहां पे ये ऊपर कर रहे हैं, देखो चेंज होकर ऊपर जा रहा है ना ये भी। अब यहां के बाद वो जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मक्खी से वो हो गया। देखो यहाँ पे टच बोर्ड है ना, ये आ गई है, ठीक है। अब देखो ये हमारा पॉइंटर थोड़ा सा लाने दी, उस पर पॉइंटर आ चुका है। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये हमारा नहीं जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा पेज ही इधर नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का क्या उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, यहां पे हम इस डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं, ये हमारा व्यू साइड बाय साइड हट चुका है। कर्सर हम ला देते हैं एकदम शुरू में, शुरू में लाने के बाद हम कंट्रोल एन से क्या कर देते हैं, न्यू कर दिए। अब न्यू करने के बाद हम यहां पे भी कुछ लिख लेते हैं, लिखने के लिए इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। और यहां पे कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और यहां पे मल्टीपल हम क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। मल्टीपल पेस्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे भी हम आ जाते हैं कहां पे, सबसे ऊपर, वैसे कंट्रोल G करके भी आ सकते हैं, यहां पे आ गए। अब समझिए क्या है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि व्यू साइड बाय साइड करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है। लेकिन एक बात और बता दे, अगर हम कंट्रोल एन से एक और डॉक्यूमेंट ले लिए, 3, अब अगर व्यू साइड बाय साइड करने जाएंगे तो पूछेगा कि करंट हम 7 नंबर पे तो हैं, 8 नंबर पे, कितने पे, 8 पे, तो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 7 यानी फाइल का नाम, ये दोनों खुला हो, बगल में किसको देखना चाहते हैं, तो जिसको देखना है उसको क्लिक करिएगा। लेकिन 2 खुला होगा तब पूछने वाला नहीं है, कब पूछेगा, जब 2 से ज्यादा खुला होगा तभी क्या करेगा, पूछेगा। लेकिन 2 खुला होगा तो पूछने वाला नहीं है। तो आप देख लीजिए कि कितना क्या हुआ है, खुला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब हम बता दिए कि अगर 2 खुला रहेगा तो नहीं पूछेगा, और 2 से ज्यादा खुला रहेगा तो क्या करेगा, पूछेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम गए व्यू टैब पे, कर्सर एकदम शुरू में है, और इसमें देख लेते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 में कर्सर हमारा शुरू में है, और ये डॉक्यूमेंट 2 में भी हमारा कर्सर कहां पे है, शुरू में है। अब हम क्या कर रहे हैं
व्यू टैब में आए, व्यू टैब में आने के बाद हम व्यू साइड बाई साइड पे किए हैं। ये हमारा क्या है डॉक्यूमेंट 7 और ये हमारा क्या है डॉक्यूमेंट 1। ये क्या है डॉक्यूमेंट 7 और वो क्या हमारा डॉक्यूमेंट 1 है। अब देखिए क्लोज करते हैं, विंडो ग्रुप पे जाते हैं, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग चेक है, यहाँ पे भी विंडो में आते हैं, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग चेक है। दोनों हम कर्सर एक ही पे रखे हुए थे, अब देखो किसी पे भी हम रखे हैं। अब जब हम इसको नीचे करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंटर अभी ऊपर में है, मेन पेज पे आते हैं, मेन पेज पे आ गए यहाँ पे। अब अगर हम नीचे करेंगे देखिएगा ये भी नीचे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, दोनों साथ में नीचे हो रहा है। इसमें पेजेज कम है, अब देखो ये खत्म हो गया, लेकिन अब वो होगा क्योंकि हमारा पॉइंटर देखिए उस पे था। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ऊपर जाएंगे तो जब दोनों मैच कर जाएगा तब ये ऊपर जाना चालू करेगा। चालू किया, ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग नहीं हो तो आपको कुछ नहीं करना है, विंडो ग्रुप में आ जाना, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग हटा देना, हट गया ना। अब यहां पे जब क्लिक करके देखिएगा तो यहां से भी हट चुका होगा। कंपेयर ग्रुप में कहां गए हम, क्या करना है, आप इधर आए, हम इधर थोड़ा क्लिक करते हैं, यहां देखो आते हैं ऊपर में, कहा गया भाई मेरा, एक मिनट, यहाँ पे हमारा विंडो ग्रुप है, अच्छा रिव्यू में है ना, व्यू में आ गया और यहाँ से विंडो ग्रुप में देखो हट चुका है ना। अब क्या है देखो किसी पे भी रहिए, यहाँ पे आ गया ना, आने के बाद इसको चेंज करिए, ये होगा क्योंकि पॉइंटर उस पे हमारा, ये चेंज नहीं हो रहा है। और अगर पॉइंटर हम कहाँ ला दिए, जो उस पे ला दिए, तो देखो इसको चेंज करेंगे तो ये होगा, ये नहीं हो रहा है हमारा। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा खेल है। अच्छा अब क्या किए कि इसका हम ला दिए कितने नंबर पे, इसको ला दिए हम देखो 3 नंबर पे। ये देखो ये कितने नंबर पेज पे हम ला दिए, एक बार क्लिक करके देखते हैं थोड़ा। ये हम आ गए हैं कितने नंबर पेज पे, 2 है अभी, अभी कितने पे आ गए, 3 पे। अब उसका 3 नंबर पेज से और इसका 1 नंबर पे है। अब सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग करवाना है तो विंडो पे आ जाओ, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को चेक कर दो। यानी अब इसका 3 और इसका 1 आपस में क्या हो गया, देखो विंडो में आओ, देखो बराबर हो गया ना, ऑटोमेटिक 1 पे करोगे दोनों पे हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि इस पे आ गए, इधर कराइए तो देखिए अब ये 3 से ऊपर क्या हो रहा है जी, जा रहा है, बट ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इधर डेटा नहीं है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा और इस्तेमाल में आने वाला ऑप्शन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, व्यू साइड बाई साइड ऑप्शन के नाम से। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग व्यू साइड बाई साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन था व्यू साइड बाई साइड। चलो क्लोज करते हैं। अगला ऑप्शन जो हम बताने जा रहे हैं, इस ऑप्शन का नाम है मैक्रो। माइक्रोज बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहां पे आप देखिएगा जब व्यू टैब पे तो माइक्रोज दिया हुआ है। ये काफी ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला ऑप्शन है अगर आप इस ऑप्शन को समझ गए तो, और नहीं समझे तो कोई भी ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला नहीं है। देखिए वैसे तो हम इसको एक लाइन में समझाना हुआ तो बोल सकते हैं कि माइक्रोज एक टाइप का रिकॉर्डर है जो आपके कामों को रिकॉर्ड कर लेता है, और उस रिकॉर्ड हुए काम को आप बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। माइक्रोज एक रिकॉर्डर है जिसको आप बार बार इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। सिखाते हैं कि आखिर में ये होगा कैसे, तुम उसके बाद कहोगे कि बवाल चीज है। चलो देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई चीज बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उससे बढ़िया उसको रिकॉर्ड कर लो और बार बार रिकॉर्डिंग को यूज में लाओ। जैसे लिखना है क्या, टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोपालगंज। अब ये हर पेज या फिर हर पेज पे 4 बार लाने की आवश्यकता पड़ रही है, कभी भी कहीं पे भी, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे, तो समझिए। हम आएंगे सबसे पहले व्यू टैब के माइक्रो में और माइक्रो के एरो पे क्लिक करके रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करिएगा तो जो रिकॉर्डेड माइक्रो है उसका बॉक्स खुलेगा। तो ये हम पहले से रखें, इसको डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि यहां से माइक्रोज पे आते हैं और रिकॉर्ड माइक्रो करते हैं। अब यहां से पूछेगा आपको माइक्रो का नाम, तो हम क्या दे देते हैं, बैंक दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं ताकि हमको पता चले कि अलग काम के लिए अलग अलग माइक्रो कर रहे हैं ना, तो पता चले कि कौन सा माइक्रो किसके लिए है, तभी तो उस पर क्लिक करके उपयोग में लेके आएंगे। माइक्रो 1 2 3 4 अगर दिए रहोगे, जो डिफॉल्ट आता है माइक्रो 1 माइक्रो 2 माइक्रो 3 माइक्रो 4, तो इससे पता नहीं चलेगा ना कि किसमें क्या कंटेंट है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि नाम लिख देंगे तो पता चलेगा कि किसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम माइक्रो के में क्या लिख दिए, नेम में, यहाँ पे माइक्रो नेम में बैंक लिख के और ओके कर देते हैं। अब देखिएगा कि हमारे पॉइंटर के साथ एक रिकॉर्डर आ गया होगा। अब वो कंटेंट लिखिए जो आपको लिखना है, जो भी काम करना है। जैसे हम लिखते हैं टू, यहां पे द में टी बड़ा लिखना था, दी भी बोलते हैं कुछ लोग, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मान लीजिए इतना ही चाहिए, तो अब रिकॉर्डिंग हो गया ना। अब इसको बंद कर दीजिए, यानी पॉज कर दीजिए। कैसे, तो आइए माइक्रो में और यहां से क्या कर दीजिए आप, स्टॉप।
देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि वो बंद हो गया, पॉज करोगे तो रुकेगा, फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिए। अब हमारा देखिएगा कि पॉइंटर जो उसमें से हट चुका है। अब आप इस फाइल को बंद कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम इस फाइल को क्या कर दिए, बंद, गया ना। अब दोबारा से हम वर्ड खोल लेते हैं, वर्ड खोले, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए कि वो जो हेडिंग था टू द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लाना है, कुछ नहीं करना है, व्यू में जाइए, जाने के बाद यहाँ माइक्रोज में, व्यू माइक्रोज, बैंक वाला चाहिए ले लो और क्या कर दो यहाँ पे रन, आ गया। अब नीचे जो भी लिखना है वो आप मान लीजिए यहाँ पे ABCD लिख दिए, ठीक है, जो भी लिखना है, फिर एंटर करिए, दोबारा फिर उपयोग में चाहिए, फिर माइक्रोज में आ जाओ, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, फिर ये चाहिए रन कर दो। यानी रन का मतलब क्या कि वो जो काम रिकॉर्ड किए हैं वो बार बार अपने फाइल में रन करवा रहे हैं, यानी उपयोग में लेके आ रहे हैं, उपयोग में लेके आ रहे हैं, उपयोग में लेके आ रहे हैं। तो इससे फायदा बहुत मिलता है कि आप एक चीज बार बार लाना है ना, तो क्या कर लीजिए उसको रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करने के बाद कर्सर वहां रखिए जहां पे चाहिए और रन करवा दीजिए, कर्सर वहां रखिए जहां चाहिए रन करवा दीजिए, कर्सर वहां रखिए जहां चाहिए रन करवा दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपका समय बचेगा काम को करने में, क्योंकि आप जो चीज लिखेंगे बार बार वो बार बार क्या हो सकता है खुद से बिना लिखे आ सकता है। कैसे? तो माइक्रो का उपयोग करके रन करवाने का मतलब वो बार 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 क्या हो जाएगा, आ जाएगा, जहां जहां रन करवाएंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में। क्योंकि जब हम माइक्रो बना रहे थे, देखिए ना, माइक्रो पे आते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो, तो यहाँ पे स्टोर माइक्रो इन ऑल डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं ना। अगर इसी डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ करना होता तो डॉक्यूमेंट 1 करते, लेकिन सबके लिए करना था तो ऑल डॉक्यूमेंट कर दिए थे और उसके बाद नाम देके ओके कर दिए थे। तो पहला ये तरीका है कि आप कोई भी चीज लिख लीजिए और उसको बार बार क्या कर सकते हैं, रन कराना हुआ तो करा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अब एक और चीज बताएंगे हम, एक और चीज क्या, तो समझिए, हम इसमें से सबको Ctrl+A से सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए। बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, दिक्कत क्या होता है समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कैलिबरी फॉन्ट 11 में लिख रहा है, अब उसको कहीं हेडिंग बनाना होता है जो मान लो कि किसी और फॉन्ट में, किसी और साइज में, कोई और कलर में चाहिए, तो बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। काहे भैया, माइक्रो ऑप्शन है ना, हम बता रहे हैं ना, क्या करोगे उसके लिए, बना लोगे, लेकिन रिकॉर्ड कर लोगे उसके पहले। व्यू टैब में आएंगे, माइक्रोज के माइक्रो पे आएंगे और रिकॉर्ड माइक्रो, नाम दे देते हैं मान लो क्या, हेडिंग फॉन्ट, HEADING, अंडरस्कोर लगाना, क्योंकि स्पेस लगाओगे तो बोलेगा कि क्या है, इनवैलिड है। क्या लिख दी, हेडिंग फॉन्ट। अब इसका शॉर्टकट की भी बना सकते हो, शॉर्टकट की ही बनाएंगे, क्योंकि यहां से बार बार रन कराएंगे तो समय लगेगा ना, कीबोर्ड से बटन दाबेंगे वो माइक्रो रन कर जाएगा जो शॉर्टकट यहां पे डाले होंगे। अब हम कहां आते हैं, कीबोर्ड में, हर डॉक्यूमेंट के लिए बना रहे हैं, कीबोर्ड में आने के बाद यहां पे प्रेस न्यू शॉर्टकट कर रहा है ना। अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे करंट कीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जैसे ही हम इसके लिए करेंगे, तो जैसे ही हम मान लो Ctrl+A किए, कंट्रोल बटन भी दाबे, ए भी दाबे, तो Ctrl+A जैसे ही दाबे तो कह रहा है करंटली असाइन टू एडिट सेलेक्ट ऑल, यानी सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट ऑलरेडी लगा हुआ है, बैक स्पेस से क्या कर दिया, हटा दिए। Ctrl+B दाब रहे हैं तो कह रहा है कि करंटली असाइन टू बोल्ड, यानी बोल्ड के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल में आ रहा है। लेकिन मान लो कि हम क्या करते हैं, Ctrl+Alt+A दाबते हैं, तो Ctrl+Alt+A बोले ना, Ctrl+Alt+A दाबे तो कह रहा है क्या, करंटली असाइन टू अनअसाइंड, यानी अभी ये किसी के लिए लगा हुआ नहीं है। तो हम क्या किए, शॉर्टकट बना लिए Ctrl+Alt+A, इधर हम लिख भी लेते हैं जिससे आपको पता चले, क्या लिखते हैं, Ctrl और A, ठीक है। अब लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं कि यहां पे ओके कर दिए, मतलब ये हो गया ना। अब असाइन पे क्लिक कर दिए और करने के बाद यहां से क्लोज कर देते हैं। अब हमारा देखना है कि पॉइंटर जो है, जो हमारा पॉइंटर है उस पर रिकॉर्डर आ गया। अब हम अपना वो काम कर लेंगे जो हमको रिकॉर्ड करना है। तो हमको काम क्या करना है, मान लीजिए हमको एरियल ब्लैक फॉन्ट चाहिए जो हमारा 18 पे चाहिए और कलर जो होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। अब ये काम मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब उसके बाद आप आइए कहां पे, व्यू पे, और यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। क्या हुआ, दोबारा समझा देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर बदल लिए। अब ये वाला सेटिंग जो हम किए हैं उसको ये रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करोगे, नॉर्मल पे काम करोगे जैसे मान लो कि हम यहां पे आ गए, अब ये वाला हमारा लगा हुआ है ना, हम कोई भी फॉन्ट साइज लगा, जैसे ये वाला लगा लेते हैं, ये वाला का मान लो कि हम यहाँ पे 11 लगा लिए। अब Ctrl+Alt और A जैसे ही दाबेंगे तो देखिएगा चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। जैसे हम दोबारा फिर से कोई और लगा लेते हैं, फॉन्ट साइज हम कोई भी लगा लेते हैं। अभी लिख रहे हैं हम ऐसे लिखा रहा, लेकिन जैसे ही हम Ctrl+Alt+A दाबे
कंट्रोल अल्ट और ए दाबे तो देखिएगा वहां पे चेंज हो चुका है, अब लिखेंगे तो उसमें लिखा जा रहा है। तो हमने क्या किया कि एरियल ब्लैक 14 और रेड कलर का तो बना लिया, लेकिन नॉर्मल का भी एक बना लेते हैं ना, जिससे फायदा ये होगा कि उसमें से इसमें आ सकते हैं, इसमें से उसमें जा सकते हैं। अब इसको हम कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिए सारा। अब दोबारा बनाते हैं नॉर्मल में जाने का, ये सब हमारा नॉर्मल कर लेते हैं पहले। देखो तो 11 कैलिबरी बॉडी 11 और ब्लैक ये डिफॉल्ट होता है, वही लगा चुके हैं। क्लोज करके फिर से ओपन कर लोगे जो डिफॉल्ट होता है वो आ जाएगा। दोबारा बनाना है, व्यू में जाते हैं, माइक्रोज में जाते हैं, और यहां पे मान लो हमारा हेडिंग फॉन्ट है ना, हम दोबारा नाम क्या दे देते हैं, नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल, ये हम NOR नॉर्मल और अंडरस्कोर करके फॉन्ट दे देते हैं, यानी हम माइक्रो का नाम दे दिए। और यहां से हमको क्या करना है कि क्रिएट करना है, ये हमारा 1 मिनट माइक्रो नेम है ना, ये क्लोज करो, हमको रिकॉर्ड वो करना था ना, रिकॉर्ड ना, तो यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो में आएंगे और यहां से करेंगे ना, हम क्या करेंगे, लिखेंगे नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल फॉन्ट NORMAL नॉर्मल अंडरस्कोर फॉन्ट, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट भी हम बना लेंगे कैसे, तो यहाँ कीबोर्ड पे आएंगे। अब इसका शॉर्टकट मान लो हम बना लेते हैं क्या, कंट्रोल अल्ट एस, कंट्रोल एस ये ऑलरेडी लगा हुआ है, हटाइए इसको, कंट्रोल अल्ट क्यू करते हैं, चलिए अनअसाइन्ड है, कंट्रोल अल्ट ए हेडिंग वाले के लिए, कंट्रोल अल्ट क्यू नॉर्मल के लिए, असाइन कर देते हैं, क्लोज कर दिए। देखिएगा पॉइंटर यहाँ पे आ गया होगा, ये क्या हो चुका है, पॉइंटर आ चुका है। लेकिन अब ना इसमें एक काम थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत, हालांकि एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी हम डिफॉल्ट पे आ चुके हैं ना, ऑलरेडी हम डिफॉल्ट पे आ चुके हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। दोबारा हम क्या कर चुके हैं कि यही लगा लेते हैं और यहां से वही साइज लगा लेते हैं और यहां ऑटोमेटिक कलर लगा लेते हैं, क्योंकि उससे इस पे आते तो वो रिकॉर्ड करता, लेकिन ऑलरेडी हम उसी पे थे, उसी पे से रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब आते हैं कहां पे, हम यहां से व्यू पे, और आने के बाद हम यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब बन चुका है ना, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल के देखेंगे, इसको मिटा भी लेते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड तो सब डॉक्यूमेंट के लिए किए हैं ना, ऐसा थोड़ी कि किसी एक के लिए किए हैं। अब हम आते हैं यहां से वर्ड खोल लेते हैं, वर्ड खोल लिए, और वर्ड खोलने के लिए नॉर्मल है ना। अब हम क्या किए, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि हम 2 अलग अलग फॉर्मेट को रिकॉर्ड कर दिए हैं। नॉर्मल हमारा इस पे लिखा जा रहा है, जैसे लिखते हैं क्या, कीबोर्ड, कीबोर्ड है ना, स्पेस दिए, कंट्रोल अल्ट ए दबाएं तो वहां पे एरियल ब्लैक 18 आ गया। अब लिखते हैं क्या, माउस, लेकिन हमारा कलर क्या हो रहा है जी, यहाँ पे रेड नहीं आया है क्या, ठीक है, स्पेस करते हैं, फिर मान लीजिए कुछ आगे लिखते हैं क्या, लैपटॉप, फिर स्पेस, अच्छा कलर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक शायद लगा के रखें कि रेड लगा, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट क्यू किए तो वहां पे देखिए कैलिबरी 11 आ गया, और फिर लिख रहे हैं मान लीजिए क्या, हम यहाँ पे माउस पैड, माउस पैड, माउस का स्पेलिंग गलत हो गया, MOUSE माउस पैड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम उसी पे थे, फिर भी उसी पे हम क्या कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए। तो इससे हुआ क्या कि पहले हम इसमें लिख रहे थे, फिर हम क्या कर लिए, जैसे ही शॉर्टकट दबाए तो ये सेटिंग लग गया, फिर हम शॉर्टकट दबाए तो ये लग गया। ये किसका कमाल है, ये माइक्रो का कमाल है। कैसे, तो आपने क्या किया कि रिकॉर्डिंग लगा के इसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर रिकॉर्डिंग लगा के इसको कर लिया, अब इसके लिए भी शॉर्टकट बना दिए, उसके लिए भी शॉर्टकट बना दिए, तो आप आसानी से एक दूसरे पे क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, बदल पा रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा फायदा है कौन सा ऑप्शन से, माइक्रो ऑप्शन से। तो ये काफी ज्यादा उपयोग में आने वाला ऑप्शन है, अगर आप उपयोग में लाने वाले हैं तो यही था हमारा कौन सा ऑप्शन, माइक्रो। वैसे हम आपको बता दें जाते जाते कि हमने एक आध एग्जांपल बताया, लेकिन बहुत जगह अलग अलग कंडीशंस पे आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा माइक्रो ऑप्शन। तो इसी के साथ ये भी क्लास आज का हम करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे हम आपसे किसी अगले क्लास में।